Good morning, good afternoon, good evening, dear students, at whatever time you are watching this video. So it's time for our revision. I had sent you two more videos of revision. In one video, chapter first and chapter second is covered, and second video, chapter third and fourth is covered. And now in this video, we will covering our chapter number 5 and chapter number 7. Now you may be thinking, where is chapter number 6? सो आपको पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर नंबर 6 को काट दिया है. सो आपके टोटल हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आ रहे हैं? ओनली 6. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 7. टोटल 6 चैप्टर, बट 6th चैप्टर नहीं आ रहा है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 5th रिवीजन. इंडियन विलेजेस. इंडियन विलेजेस में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया इज अ बिग कंट्री. इसमें कितने यूनियन टेरिटरीज है? 28 यूनियन टेरिटरीज है कि 28 स्टेट्स है. जल्दी बताओ. मैंने आपको अभी उस दिन ऑनलाइन लेक्चर में भी कराया था. 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो दोनों में 8 आएगा, दोनों में लास्ट में 8 है, तो आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है. उसके बाद हमने ये देखा था कि लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, और मैंने आपको कारण भी बताया था कि सबसे लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विलेज में क्यों रहती है, क्योंकि हम कहते हैं कि शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, पर लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विलेज में कैसे रहती है? क्योंकि एक शहर के आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, और अगर बहुत सारे गांवों को मिला लिया जाए तो क्या हो जाता है? बहुत सारी पॉपुलेशन गांव की हो जाती है. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ विलेजेस में हमने क्या पढ़ा था? 2 टाइप्स ऑफ विलेजेस होते हैं, स्मॉल विलेज, बिग विलेज. ठीक है. उसमें मैंने आपको एक बहुत डीप डिस्कशन भी हमने किया था कि जैसे विलेज क्या है? आकोदरा. दलोदा क्या है? टाउन है. मंदसौर क्या है? सिटी है. और इंदौर क्या है? बिग सिटी है. ठीक है. अब लाइफ इन विलेज में लाइफ कैसी होती है? इसमें हमने 5 चीज़ें देखी थी कि विलेज के लोगों को 5 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए. क्या चाहिए? सबसे पहले तो उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो उसके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर. फिर उनको पानी के बाद हमको क्या चाहिए? सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए घर में. तो सेकेंडली क्या चाहिए विलेज के लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड, पक्का रोड्स. उसके बाद स्कूल एंड हेल्थ सेंटर. हॉस्पिटल क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल यहाँ पर, हेल्थ सेंटर क्यों है, हॉस्पिटल क्यों नहीं? क्योंकि हॉस्पिटल सिटीज़ और टाउन्स में होते हैं. ठीक है. बट विलेजेस में बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते. वहाँ पर क्या होता है, एक जगह होती है, वहाँ पर एक डॉक्टर आके बैठता है, उसको हेल्थ सेंटर कहते हैं. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो जो प्रॉब्लम्स इन विलेज है वो क्या है? वही जो 5 प्रॉब्लम जो हमने अभी पढ़ी. क्या चाहिए विलेज के लोगों को? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर. ठीक है. फिर ग्राम पंचायत क्या होता है? एवरी विलेज इन कंट्री हैज़ ए ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? 5 मेंबर्स होते हैं. उनको कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा इलेक्ट करती है. और वोट कौन दे सकता है? जिसकी एज 18 साल से ऊपर होती है. ठीक है. और ग्राम पंचायत का एक हेड होता है जिसको प्रधान या सरपंच भी कहते हैं. ठीक है. अब ग्राम पंचायत का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का यही रोल है कि जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी वो 5 चीज़ें करके दे लोगों को. ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे. देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो मैंने आपको कटवा दिया है. अब आते हैं हम हमारे बुक के नेक्स्ट चैप्टर पर, इंडियन लाइफस्टाइल्स. इंडियन लाइफस्टाइल्स में हम खाने की बात करेंगे और क्लोथ्स की बात करेंगे. तो खाने की बात में तो देखो, सबसे पहले आपके मुंह में पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखा था कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को रोटी चाहिए खाने में. उन रोटी के बिना उनका खाना कंप्लीट नहीं होता. साउथ इंडिया के लोगों को क्या चाहिए खाने में? चावल चाहिए. चावल के बिना उनका खाना कंप्लीट नहीं होता. ईस्ट इंडिया कौन सा वाला एरिया होता है? असम, मेघालय, मिजोरम, जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं जिस एरिया को, वो पूरा ईस्ट इंडिया होता है. तो वहाँ पर भी लोगों को राइस चाहिए. राजस्थान में मिलेट्स और व्हीट, और हिली एरियाज में मेज, और कोस्टल एरिया में वापस राइस. अब कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है वो कोस्टल एरिया होता है. ओके. और हमने ये देखा कि खाने ने क्या कर रखा है? इंडिया को नॉर्थ और साउथ में बांट रखा है. इंडिया में नॉर्थ में लोगों को व्हीट चाहिए. व्हीट क्या होता है? गेहूँ होता है. गेहूँ से क्या बनती है? रोटी बनती है. आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है. और साउथ के लोगों को क्या चाहिए? साउथ के लोगों को राइस चाहिए. तो जब खाने ने दोनों को डिवाइड कर रखा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ रखा है, और वो चीज़ क्या है? दाल. सब तरह की दालें ऑल ओवर इंडिया खाई जाती है. कौन सी तरह की दाल होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 तरह की दाल होती है. अरहर, उड़द, मूंग, मसूर.
उसके बाद हमने देखा था अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग स्पेशल फूड्स खाते हैं। तो ठीक है, ये हमने डिटेल वाले लेक्चर में देख ही लिया था। अब आते हैं हम वेजिटेबल और फ्रूट्स पर। अब इसमें हमने क्या देखा था कि कौन सी जगह का कौन सा चीज एकदम पॉपुलर है, क्या है, चलो देखते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल एकदम फेमस है। नागपुर का ऑरेंजेस। उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है? मैंगो और शुगर केन के लिए। और मैंगो में एक और अल्फांसो आता है, वो कहाँ पर है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद हमने ये देखा था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग अलग इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया में मिल जाते हैं। कैसे, क्यों? बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर ग्रोन टू ऑल ओवर कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन की वजह हिसाब से जो भी फ्रूट्स जहाँ पे भी उगता है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में हमने क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर हिमाचल के एप्पल है, तो एप्पल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लेते हैं तो सारे के सारे एप्पल खाली जम्मू कश्मीर वाले थोड़ी खाएंगे, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एप्पल वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं तो पूरे ऑल इंडिया की पूर्ति हो जाती है। मैंगो उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर चले जाते होंगे, तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया हमें हर तरह का फ्रूट्स खाने को मिल जाते हैं। स्पाइसेस मीन्स क्या होता है? मसाले। और मसालों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मसाले एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर रखा है। मसाले में अलग अलग चीज़ों के मैंने आपको नाम भी न्यू वर्ड्स में सिखाए हैं। कुकिंग ऑयल में, खाने में जो हम तेल यूज़ करते हैं उसमें भी तरह तरह के तेल आते हैं। एक कौन सा होता है? सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कोकोनट, ठीक है। मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिल्क में इतने जो प्रोटीन्स, जो विटामिन्स होते हैं, वो हम पूरा खाना खा के जितना प्रोटीन विटामिन प्राप्त करते हैं ना, उतना पूरा एक ग्लास दूध में हमें मिल जाता है। इसीलिए तो आपकी मम्मी चिल्लाती है कि दूध पी लो, पर आप सुनते ही नहीं हो। टी और कॉफ़ी असम, नीलगिरी एंड केरला में। अब क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं, तो क्लोथ्स के बारे में हम इतनी बात करेंगे कि क्लोथ्स क्या होता है। अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं, कहीं ट्रेडिशनल तो कहीं पर फॉर्मल, ठीक है। हम नॉर्मली हमारे घर में नॉर्मल क्लोथ्स पहन के रहते हैं। हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल में तो चलो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, बट हम किसी पार्टीज वगैरह में जाएंगे तो हम नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो क्लोथ्स हर जगह जगह पर डिफरेंट। तो अब जगह जगह स्टेट्स वाइज भी क्लोथ्स में बहुत सारे डिफरेंस है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहने जाते हैं, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में चूड़ीदार कुर्ता अचकन, और वुमन क्या पहनती है? घाघरा चोली पहनती है, ठीक है। साउथ इंडिया में लुंगी, जिसको वेष्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। लुंगी डांस वैसे भी बहुत पॉपुलर है। कर्नाटका में भी धोती पेटा और वुमन इन साड़ी कुप्सा पवादाई, ये वहाँ की ड्रेस है, ठीक है। कश्मीर में क्या पहना जाता है? पहरिन। और पहरिन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पहरिन क्या होता है, इसको झब्बा भी कहते हैं हिंदी में। पहरिन में क्या होता है कि आपके पैर तक का कुर्ता लंबा होता है। जैसे हम नॉर्मली कुर्ता पहनते हैं तो वो कहाँ तक आता है? हमारे घुटनों तक आता है, बट जो पहरिन होता है वो क्या होता है? पैरों तक आता है। अब क्लोथ्स वॉर्न इन स्पेशल ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स पर हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बता दी। मैनी इंडियन क्लोथ्स लाइक बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी। तो अब ऐसे कौन से क्लोथ्स हैं इंडिया के जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है? तो बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी खाली इंडिया में ही फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फिर पाशिमना शॉल्स, कश्मीर में पाशिमना शॉल्स मिलती है, वो शॉल मीन्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चिकन कुर्ताज, पटोला साड़ीज एंड राजस्थानी लहंगा, ये सारी चीज़ें भी बहुत पॉपुलर है। तो ये हमने देखा चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 5 अभी हमने देखा। और इसके साथ ही मैंने आपको रिवीजन लेक्चर चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के भी भेजे हैं। आई होप आप सब उस लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, डू वेल, हैव अ ग्रेट डे।